ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी साधक मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। अपने पिछले जो खजाने से जुड़े वीडियोस थे उसमें मैंने आपको एक दो केसेस के बारे में ऐसे बताया था जहाँ पे गड़ा हुआ धन व्यक्ति को मिल गया था, कोई नुकसान भी नहीं हुआ था और स्वयं उन्हें पहले से बताया गया था कि उन्हें धन मिल जाएगा। ऐसे केसेस थे जहाँ किसी की जान माल की हानि नहीं हुई थी। आज एक ऐसा ही केस जिसमें धन बहुत प्रचुर मात्रा में निकला था बेअंदाज, लेकिन उसकी परिणति क्या हुई, बस उसी के बारे में। तो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो एक गांव था जहाँ पे एक मुस्लिम रहता था, मुस्लिम परिवार। उस व्यक्ति ने 7 विवाह कर लिए थे लेकिन उसके संतान हुई ही नहीं थी, निसंतान ही रहा था वो। बहुत धन दौलत थी उसके, पैसे का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। फिर जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो वो और उसका जो पूरा परिवार था वो पाकिस्तान चला गया। जो उसका घर था उसके अंदर बहुत धन बाकी था, वहीं गड़ा हुआ था, लेकिन वो जो धन था उस पर पहरा था। अब गांव के लोगों को उसके बारे में जानकारी थी कि इस घर में इतना धन है, तो जाहिर सी बात है जब देखा कि ये घर खाली है या कोई नहीं है तो बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन सबको धीरे धीरे ज्ञात हो गया कि इस धन के ऊपर पहरा है, इसलिए इसके ऊपर हाथ डालने का कोई अर्थ नहीं है, जान जा सकती है। लेकिन वहीं एक व्यक्ति था जो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। उसे पता था कि यदि अगर पहरा है तो किसी तांत्रिक मांत्रिक को लाके ये काम किया जा सकता है। अगर तांत्रिक है और तांत्रिक से हमने धन निकलवा लिया, फिर हमें एक सुनार भी चाहिए होगा, ताकि अगर सोना है तो उसको बेचने के लिए, उस सोने की परख के लिए सुनार चाहिए। कोई बिजनेसमैन हो जो इतना सारा जो सोना है, गोल्ड है, उसको कल को बिकवा सके, क्योंकि सीधा तो आप सोने को ले जाके मार्केट में कोई चीज़ खरीद नहीं सकते ना, कि आप सोना लेके दुकान पे और आपने वो चीज़ खरीद ली। आखिर तो आपको उसको बेच के पैसे ही लेने होंगे। तो बस ऐसा ही था। तो उसने सबसे पहले तो एक तांत्रिक की खोज की जो इस कार्य को कर सकता हो, जो इस कार्य की गारंटी ले ले कि हाँ मैं यहाँ से निकाल दूंगा सोना। दूसरा, उसने इस काम में एक सुनार को लिया जो उसकी ये डील करवा दे उस गोल्ड को बेचने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको कहीं से धन मिलता भी है तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उसमें से आपको तो 1% शेयर मिलता है, बाकी तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो लोग इस तरीके से धन निकालते हैं वो किसी को देते थोड़े ही हैं। तो उसने एक सुनार को खोजा इस काम के लिए और एक बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन जो थे वो पंजाब के थे। तो ये 4 लोग, इन्होंने फिर एक निश्चित टाइम अपना डिसाइड किया कि उस घर से हमें सोना निकालना है, और वो गए। तांत्रिक ने बिल्कुल अपना बहुत अच्छे से बंदोबस्त किया हुआ था और बहुत एक्सपर्ट था अपने काम में, और उन्होंने उस आत्मा के पहरे को वहाँ से हटाकर वो सोना वहाँ से निकाल लिया। उसके उन्होंने 4 हिस्से कर लिए, सब ने अपना अपना हिस्सा लेके सब अपने अपने मार्ग चले गए। 1 महीने के अंदर उस तांत्रिक की भी मृत्यु हो गई। वो जो बिजनेसमैन था वो भी एक्सीडेंट में मारा गया। वो जो सुनार था उसने भी सुसाइड कर लिया, और वो जो ग्रामीण था उसकी भी इसी तरीके से अकाल मृत्यु हो गई। वो सोना सबको मिल गया, लेकिन उस सोने ने 4 जानें ले ली। वहाँ पे बहुत अकूत धन निकला, बहुत मात्रा में, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? वो जो आत्मा थी, आपने चलिए एक वक्त के लिए उसको वहाँ से हटा दिया, लेकिन आप किसी चीज़ पर परमानेंट बंधन जब नहीं लगा पाए हैं तो वो वहाँ से खुलते ही वो आप ही की तरफ आएगी। अब आपने बहुत से केसेस में देखा होगा, जब आप किसी से तंत्र मंत्र बाधा का उपचार करवाते हैं, किसी के भूत प्रेत का, तो व्यक्ति मान लीजिए 1 साल तो ठीक है, लेकिन बाद में वो फिर बीमार हो जाता है। वो क्यों होता है? इसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज की वीडियो में आपको समझाने का केवल यही अर्थ था कि जो चीज़ आपकी नहीं है, आप उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके अगर आप उसे हासिल भी कर लेते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो मिलने के बाद आपका कोई नुकसान नहीं होगा। वो चीज़ आपको बाद में भी नुकसान कर सकती है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर चैनल पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशंस पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय श्री महाकाल।